तो मैं सभी का स्वागत करता हूं नौजवानों का। और ये मत सोचियो कि ये जो गुरुकुल कुंभा खेड़ा में जावे हैं ये सारे ब्रेकअपों वाले जावे हैं या सारे ब्रह्मचर्य नाश वाले जावे, ऐसा मत सोचना भाई। ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे भाई किसी की यादों को कैसे भुलाएं, ब्रेकअप के दर्द से कैसे बाहर निकले, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा फैल गया है। जैसे छोटा सा मोबाइल थोड़ा सा हैंग क्या हुआ कि तुरंत व्यक्ति नया मोबाइल लेने की सोचता है, इसी तरह लड़का और लड़की में थोड़ी सी बात क्या होती है तुरंत उसे छोड़ करके नया बदलने की कोशिश करते हैं। और आजकल ये मार्केट में भाई बहुत आइटम उपलब्ध हैं, लेकिन आज नौजवान इस बीमारी में इतने तनाव में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, अपनी नसें तक काट लेते हैं, अपने घर परिवार को बिल्कुल त्याग देते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अब बर्बाद नहीं होना भाई, इस बात को समझना है। मैं तो एक बात कहा करता हूं, एक कई बार मेरे पास फोन आता है ना जी मेरा तो ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा ब्रेकअप है या तो बहुत खुशी की बात है, मिठाई बांट दे, मिठाई बहुत बड़ी बीमारी से पीछा छूट गया तेरा, ये बड़े सौभाग्य की बात है, तेरे बड़े पुण्य कर्मों का फल है। तो भाई लेकिन फिर भी नौजवान इसमें इतना दुखी हो जाता है, वो निकल नहीं पाता। तो नौजवान मुझे कहते जी उसकी यादों को कैसे बुलाऊं, तो इसके लिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई। हम पढ़ते हैं तो प्रश्न तो याद करते ही है। आपने एक प्रश्न याद किया और आपको याद हो गया बहुत जबरदस्त, और अब कोई आपको कहे आपको जी मैं इस प्रश्न को कैसे भूल लूं, भूल जाओगे क्या? अरे भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे, याद कर रखा है, पूरे रगड़े लगा रखे हैं, कई कई बार रिपीट कर रखा है, अब कैसे भूलें? बात आई समझ में कुछ कुछ है। तो उसे यदि भूलना है तो एकदम नहीं भूला जाएगा, लेकिन वो आपके दिमाग में बार बार ना आए तो इसके लिए क्या करना होगा, और एकदम नहीं भूला जाएगा, वो भूला जाए इसके लिए क्या करना होगा, इस बात को समझो आप। यदि आपको उस प्रश्न को भूलना है तो आपको उसे दोहराना बंद करना होगा। मन मन में जो तुम उसे दोहराते उसे सोचते उसे बंद करना होगा। जब आप उसे दोहराना बंद कर देंगे तो आपको पता है छठी सातवीं आठवीं में जो आपने पढ़ा होगा याद किया होगा आज याद नहीं है। जब आप उसे दोहराना बंद कर देंगे तो आपको भूल पड़ जाएगी। लेकिन बात आई कि वो दोहराना बंद कैसे करें, तो आपको दूसरी चीज पर अपने आप को लगाना पड़ेगा कि आपके पास उसके लिए समय ही ना बचे। तो इसलिए जिनके ब्रेकअप हो गए हैं मैं कहता हूं उसकी जो यादें बातें उसकी कुछ भी चीजें हैं सब चीजों को हटा दो, डिलीट करो, जला दो, जो भी चीज हैं उनको एकदम सब चीजों को हटाओ। और हटाने के बाद क्या होगा, आपकी वो विस्मृति होने लगेगी। और परमात्मा ने शरीर में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है विस्मृतियों का, भूल पड़ने का। यदि किसी का नौजवान बेटा मरा हो तो एकलौता बेटा हो तो माँ को भी उसकी भूल पड़ जाती है। किसी का पति युवा अवस्था में मर गया तो उसे भी भूल पड़ जाती है। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। आप जब उसके सारे संपर्क काट दोगे तो धीरे धीरे आपको भूल पड़ने लगेगी और आप उसे भूल जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आप को व्यस्त भी करना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को व्यस्त नहीं करोगे तो वो चीजें घूमती रहेंगी, क्योंकि जो आपने इतनी पक्के से जुड़े हुए थे जिससे उसे एकदम कैसे छूटोगे। तो अपने आप को व्यस्त कर दो कहीं। जब आप अपने आप को इतना व्यस्त कर दोगे और मन एक बार में एक ही चीज को ग्रहण करता है तो वहां आपका मन लगा रहेगा तो दूसरी चीज को वो नहीं कर पाएगा। तो इसके साथ साथ एक और बात कहता हूं मैं, अपने आप को व्यस्त भी कर दिया आपने, उसकी सारी चीजें बेटा दी, फिर भी दिक्कत है तो फिर हमारे पास आ जाओ भाई, स्थान बदल लो, अपने गुरुकुल कुंभा खेड़ा में आ जाओ। ये बरवाड़ा हिसार में है, गुरुकुल में आ जाओ। यहाँ आपको इतना व्यस्त कर देंगे, 4:30 बजे उठाना, व्यायाम करना, फिर आपकी कक्षाएं, फिर हवन, संध्या उपासना, 4-4 घंटे तो हमारी संध्या उपासना चलती है, परमात्मा का ध्यान योग सब चीजें चलती हैं। तो भाई आप यहाँ गुरुकुल कुंभा खेड़ा में आ जाओ। यहाँ रहना सहना खाना पीना सब निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। आपको ओढ़ने के लिए कमलों की भी व्यवस्था करेंगे, सारी चीज करेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ आपकी रखेंगे, आप यहाँ आ जाओ, आपका स्वागत है। लेकिन अपनी जिंदगी ना बर्बाद मत करो। अरे अपनी जिंदगी ना बर्बाद मत करो। जो तुम्हें छोड़ गए भूल जाओ उन्हें, छोड़ दो उन्हें। जिन्हें तुम्हें छोड़ दिया तुम उन्हें छोड़ दो और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करो। ये बच्चे नशे काट लेते हैं, ये कर लेते वो कर लेते, मत करो। ये आ जाओ अपने पास गुरुकुल में। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं नौजवानों का। और ये मत सोचियो कि ये जो गुरुकुल कुंभा खेड़ा में जावे हैं ये सारे ब्रेकअपों वाले जावे हैं या सारे ब्रह्मचर्य नाश वाले जावे, ऐसा मत सोचना भाई। गुरुकुल कुंभा खेड़ा में देव पुरुष आते हैं, देव पुरुष जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं।
यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी वाले भी आते हैं। निःशुल्क व्यवस्थाएं, जो अपने यहाँ रहकर तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे अष्टाध्यायी याद करने वाले भी जो यहाँ अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे भी आते हैं जो गुरुकुल की दिनचर्या देखना चाहते हैं। तो इसलिए कहीं गुरुकुल कुंभाखेड़ा का नाम आते ही आपके दिमाग में सीधा ये आए कि या तो इसका ब्रेकअप हो रहा है या ब्रह्मचर्य नाश करे, ऐसा नहीं है। तो गुरुकुल कुंभाखेड़ा का नाम आते आपके दिमाग में आने चाहिए कि गुरुकुल कुंभाखेड़ा में देव पुरुष जाते हैं और वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस भावना के साथ आप गुरुकुल कुंभाखेड़ा में आइए, और कोई बात हो तो 73 570 76 77 8 7357076778 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और बात करना चाहें तो दोपहर में 1 से 3 के बीच बात भी कर सकते हैं। यदि आप गुरुकुल आ रहे हैं, रास्ता पूछना, तो आप कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्ते। अपनी कमेंट में भी अपना राय सुझाव दे सकते हैं।